अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव सर्चेस। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद उस्मान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आपने कम्प्लीटली देखना है। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सएम ग्लोबल जो फॉरेक्स का एक ब्रोकर है, उसमें जैज़ कैश ऐप के थ्रू डिपॉजिट जो है किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने पीकेआर यानी पाकिस्तानी करेंसी है पीकेआर, वो जैज़ कैश के ज़रिए किस तरह से आप पीकेआर का डिपॉजिट कर सकते हैं अपने एक्सएम ग्लोबल के ब्रोकर में। तो आपने एक्सएम ग्लोबल वो इंस्टॉल कर लेना है, उसकी आईडी बना लेनी है। ठीक है, और उसका रेफरल लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली ये जो चैनल था वो एयर ड्रॉप्स के हवाले से वीडियोस मैं अपलोड करता था, लेकिन अब चूँकि मुझे फॉरेक्स का शौक़ है और एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर जो है ये वीडियो बना रहा हूँ डिपॉज़िट की, और इसलिए मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरेक्स के सिग्नल्स के हवाले से कोई ग्रुप वगैरह बनाऊं, तो वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरेक्स के सिग्नल्स के हवाले से एक ग्रुप बनाऊं, तो फिर आपने कमेंट में यस ज़रूर लिखना है। ठीक है, और डिपॉज़िट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक्सएम ग्लोबल जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, उसकी आईडी बना लेनी है। अब मैंने आईडी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्सएम ग्लोबल में आप जैज़ कैश के थ्रू डिपॉज़िट करेंगे पीकेआर, और आपकी एक्सएम ग्लोबल में जो डिपॉज़िट हो जाएंगे वो पीकेआर डॉलर्स में कन्वर्ट होकर आएंगे। ठीक है, डॉलर्स में, यूएसडी में, यूएस डॉलर्स, क्रिप्टो करेंसी के डॉलर्स नहीं, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ठीक है, तो एक्सएम ग्लोबल का जो डिपॉज़िट है वो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट इस लिहाज से कि मैं डिपॉज़िट करूँगा या विदड्रा, तो वो 24 घंटे का टाइम होता है कि 24 घंटे तक आपको रिसीव होते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर रिसीव होने होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 1 या 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो एक्सएम के अलावा जो ब्रोकर है एक्सएनएस या जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, उनमें आधा घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम के अंदर जो है ना, आपका डिपॉजिट और विदड्रा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सएम ग्लोबल के और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए मैं एक्सएम ग्लोबल का यूज़र हूँ। तो आपने करना कि ओपन करने के बाद आपने इस जगह ये डिपॉजिट लिखा हुआ, इस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, ये डिपॉजिट पर कर दिया है क्लिक। ये इंटरनेट स्लो है, इस वजह से जो है लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये इस पर मैं कर देता हूँ डिपॉज़िट पे क्लिक। डिपॉज़िट पर क्लिक करूँगा ना, तो अब ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस तरह से डिपॉज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रिल है, लोकल बैंक ट्रांसफ़र है, क्रिप्टो करेंसी, वीज़ा डेबिट कार्ड है, नेटलर है, गूगल पे, बाइनांस पे, ये एक्सचेंज मैक्सिक है। ये ऑप्शंस हैं कि किन किन ऑप्शन से आप डिपॉज़िट या विदड्रा कर सकते हैं। ठीक है, विदड्रा का मेथड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। उसके लिए भी वीडियो मैं बनाऊंगा जब मैं विदड्रा करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने चूँकि जैज़ कैश के थ्रू आप जो है डिपॉज़िट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना है इस जगह पे क्लिक, ये जो लिखा हुआ है ना लोकल बैंक ट्रांसफ़र, इस पर कर देना क्लिक। मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, इसको स्क्रॉल अप करेंगे। उन्होंने बोला कि आप मिनिमम 8400 पीकेआर यानी कि 8400 पाकिस्तानी रुपीज़ का आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना है 30 लाख पीकेआर, आई थिंक 30 लाख पीकेआर आप मैक्सिमम डिपॉज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो है 9,000 रुपये जो है वो मैं डिपॉज़िट करूँगा। ठीक है, 9,000 रुपये। तो अब मैं यहाँ पर बैंक नेम पर क्लिक करूँगा। बैंक नेम के नीचे इस जगह पे यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर मैं जे लिखूँगा, तो ये देखें जैज़ बैंक लिमिटेड है और जैज़ कैश मोबाइल वॉलेट में। मुझे चूँकि जैज़ कैश के थ्रू डिपॉज़िट करना है, तो मैं जैज़ कैश मोबाइल वॉलेट उस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूँगा। ठीक है, वो अकाउंट नंबर लिखूँगा,
और यहाँ पर इस जगह पर मैं अपने PKR लिखूँगा, जितने PKR मैंने डिपॉजिट करने हैं। अब चूँकि मैंने 9,000 लिखने डिपॉजिट करने हैं तो मैं वो 9,000 जो है वो लिखूँगा, ठीक है। और जितने PKR आप डिपॉजिट करेंगे वो जो फॉरेक्स रेट होगा डॉलर का, उस रेट के हिसाब से जितने डॉलर्स बनेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना है क्लिक, ठीक है। अब ये मेरे चीज़ें रह गई, ये मैं कर रहा हूँ ज़रा। ये मैंने जो है डिपॉज़िट जितने भी हैं वो मैंने डिपॉज़िट की अमाउंट जो है फिल कर दिए। अब मैं यहाँ पर डिपॉज़िट पर कर देता हूँ क्लिक, डिपॉज़िट पर। ये हो गया क्लिक डिपॉज़िट पर, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कन्फर्म, ठीक है। ये हो गया है कन्फर्म। मैं इधर से कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इस वजह से इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। और ब्रोकर जो है वो भी कोई इतना फास्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो आपने जो है ना अपडेट वर्जन जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब उन्होंने ये एक बैंक नेम उन्होंने दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, IBAN दिया है और अकाउंट नेम दिया है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ। अब उन्होंने बोला है कि आप इस अकाउंट में, ये अलबरका बैंक है और अकाउंट नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप इस अकाउंट में 8500 रुपये या जितना भी आप डिपॉज़िट करना चाहें वो मैं यहाँ पर जितना आप डिपॉज़िट करना चाहें वो डिपॉज़िट करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट हेयर, यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट वाला जो है वो पेज वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो अब मैं जो है ये सब कुछ परफॉर्म कर लेता हूँ अपनी जायज़ कैश अकाउंट के थ्रू। ले जी, मैंने इसका डिपॉज़िट जो है वो कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसका प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो अपलोड करने लगा हूँ। यहाँ पर करूँगा क्लिक, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे क्लिक किया, फाइल्स पर क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से इमेजेस नहीं आ रही तो यहाँ से मैंने जो अभी मैंने सेव किया ना अपना, जो आपने सेव किया होगा अपना स्क्रीनशॉट या जो भी आपने इस तरह से भी अपने पेज को सेव किया हुआ है ना, यानी कि पेमेंट का प्रूफ, वो आपने ढूंढना है। अब मैं यहाँ पर ये इन 3 लाइनों पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इन 3 लाइनों पर कर दिया क्लिक। यहाँ से मैं इमेजेस सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से ये देखिए जायज़ कैश, ये एंड पे जायज़ कैश, इस जगह पे क्लिक करूँगा और ये वो इमेज है, ठीक है। और यहाँ से मैं कर दूँगा डन। अब जैसे ये अपलोड होगी तो ये नीचे टाइम लगा हुआ है, इस टाइम से पहले पहले आपने अपलोड करना है। अब मैक्सिमम जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम है 24 घंटे, इसके डिपॉज़िट का भी और विदड्रा का भी। विदड्रा या डिपॉज़िट आपने अप्लाई कर देना होता है एक तरह से, और मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 24 घंटे होता है। अगर 24 घंटे के बाद भी आपका डिपॉज़िट या विदड्रा नहीं होता तो जो आपका अकाउंट मैनेजर है, आपका अकाउंट मैनेजर बेसिकली जो एक्सएम के अकाउंट्स हैं उनका जो हेड ऑफिस है एक्सएम ग्लोबल का वो है सीरिया में। सीरिया से आपको कॉल आ जाती है जो आपका अकाउंट मैनेज कर रहा होता है ना, कि आपका सर डिपॉजिट या विदड्रा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? अगर आपका फ़ॉल्ट हुआ तो, अगर उनका फ़ॉल्ट हुआ तो फिर भी वो आपको कॉल या ईमेल करते हैं जिसमें आपको वो वजह बताते हैं कि क्यों नहीं हुआ। आपके पैसे कहीं नहीं जाते। अगर आपने सब कुछ सही सही परफॉर्म किया हुआ है तो आपके पैसे, आपका डिपॉजिट या विदड्रा कहीं भी नहीं जाता। आपको फिर वो, अगर आपका विदड्रा या डिपॉजिट नहीं आता तो जब वो कॉल करते हैं तो आप वजह एक्सप्लेन करें या वो वजह एक्सप्लेन करें तो वो आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी इस बात की, अगर आप सब कुछ सही परफॉर्म करते हैं तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।